हे श्याम सुंदर, देना चाहते हो तो हम एक जन्म का नहीं बल्कि मैया जन्म जन्म का। जन्म जन्म का साथ चाहिए भगवान से, यदि वो कृपा करेंगे ना तो मिल जाएगा। भक्ति महारानी बैठ गई, कथा प्रारंभ हो गई। बैठ गई भक्ति महारानी नीचे भक्तों के हृदय में। अच्छा, नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, क्योंकि नारद जी मुख्य श्रोता थे। नारद जी ने प्रश्न कर दिया श्री सौनक जी महाराज से, सनकादियों से, कि बताइए भागवत सुनकर के कोई पुण्यात्मा मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, भागवत सुनकर के कोई पापी मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। क्या भागवत सुनकर वो लोग मुक्त होंगे जिन्होंने जीवन भर पाप किया? बड़े बड़े पापी, क्या भागवत सुन के मुक्ति उनकी होगी? हाँ, नारद जी ने ये प्रश्न पूछा, क्या भागवत सुन के बड़े बड़े पापी मुक्त होंगे? तब उत्तर मिला कि जी, भागवत वो ग्रंथ है जो बड़े से बड़े पापी को भी मुक्त कर देती है। किसी को किया भी तक? हाँ, किसको? कहानी सुना दी, सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, एक बेटे की कमी थी। अच्छा, जीवन में न सब कुछ मिल जाए फिर भी एक न एक कमी तो बनी ही रहती। जिसके घर में सब कुछ है उससे जाकर पूछो कि सब कुछ है, फिर भी वो बता देगा कि अभी ये कमी है। जिंदगी पूरा हो जाता है लेकिन जिंदगी की कमियां कभी पूरी नहीं होती। आत्मदेव जी के यहां सब कुछ था, एक बेटे की कमी थी। आत्मदेव जी ने बेटा पाने के लिए पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बेटा नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव जी बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। अच्छा, आत्मदेव जी ने क्या किया कि जब बेटा नहीं हुआ ना तो बेटे को पाने की इच्छा ही छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि जीवन में आपको सबसे ज्यादा आपकी इच्छा ही तो परेशान करती है। इच्छा, ये इच्छा होगी तो परेशानी ज्यादा होगी, इच्छा ही नहीं होगी तो परेशानी नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति छोड़ देते। प्रभु तुमने हमें नहीं दिया, आज से तुम्हारी हमारी भक्ति बंद, आज से कोई जल नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं। कई लोग तो ऐसे होते हैं। अब इनको बेवकूफ ना कहें तो क्या चतुर सुजान कहें। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमने सोचा था हमारे घर बेटा पैदा होगा, पर हमारे घर तो बेटी पैदा हो गई। अब भगवान में थोड़ा विश्वास कम हो गया, बेटी हो गई। मतलब भक्ति इसीलिए कर रहे थे कि भगवान जो हम मांगे वो तुम देते चलो, देते चलोगे तो हम भक्ति करेंगे, और नहीं दोगे तो भक्ति नहीं। ये भक्त नहीं थे, ये सौदागर थे, ये खुदगर्ज लोग थे। इसका नाम भक्ति नहीं है सरकार। भक्ति जो होती है ना वो कुछ लेने की इच्छा नहीं रखती। अच्छा बताओ, सबरी माता भक्ति करती थी, उसको क्या पाने की इच्छा थी बता दो। क्या कोई इच्छा थी सबरी माता के अंदर? बोलो। सबरी माता के अंदर कोई इच्छा नहीं थी, बस एक ही इच्छा थी, बस राम को पाने की। सिर्फ राम मिल जाए, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। सबरी के अंदर ना धन ना दौलत ना पद ना प्रतिष्ठा ना शोहरत, कोई इच्छा थी? हनुमान जी भक्ति करते थे राम जी की, क्या उनके अंदर कोई इच्छा थी? जटायु जी ने भगवान की भक्ति करी, क्या इच्छा थी? बोलो।
इच्छा लेकर भक्ति करने वाला भक्त उत्तम कोटि का भक्त नहीं होता सरकार। नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा आपने। नानी बाई का मायरा भरा था नरसिंह मेहता के यहाँ। भगवान सांवले सरकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर नानी बाई का मायरा भरा था। नरसिंह मेहता जब भक्ति कर रहे थे, मायरा भरने का समय आ गया था। मंडप के नीचे भगवान कृष्ण नहीं आए तो नानी बाई बोली, ए बाबूजी, ए नरसिंह जी सुनियो, यो भगवान को भजन करना छोड़ दो। वो थारो जो सांवला सरकार है वो आए वालों ना आए, बाकी इच्छा छोड़ दो, बंद कर दो अपनी माला झोली, बंद कर दो उसका नाम लेना। वो नहीं आने वाला, वो मायरा भरने वाला नहीं है। नरसिंह जी ने नानी बाई को डांट लगाई, बेटा नानी बाई सुनियो, जो मारो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुणगासी। नानी भाई, मेरा श्याम सुंदर नहीं आया तो भी मैं उसका गुणगान गाना नहीं छोड़ूंगा। मैं धन पाने के लिए उसका गुणगान नहीं गाता कि वो सांवल सा मेरा मायरा भरेगा तो मैं उसका गुणगान गाता रहूंगा। वो दे अथवा ना दे, फिर मैं उसका गुणगान करता रहूंगा। मैं सोना चांदी धन दौलत पाने के लिए उसकी भक्ति नहीं करता नानी भाई। भाइयों बहनों, ये उत्तम कोटि की भक्ति है, कोई संदेह नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है, आप भगवान से मांगते हो। क्या आपने कभी भगवान को मांगा? भगवान से मांगना अलग है और भगवान को मांगना अलग है। को और से में अंतर है। आप से मांगना और आप को मांगना अंतर है। आप लोग मंदिर जाते हो ना तो भगवान से मांगते हो, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता। अरे भगवान से मांगना बंद करो, भगवान को मांगना शुरू करो। मनु शत्रुपा जी जब तपस्या करने जंगल गए और जब भगवान विष्णु उनके सामने आकर खड़े हुए, कहा बेटा वरदान मांगो, तो शत्रुपा ने क्या मांगा? मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। मनु जी ने क्या मांगा? आप जैसा बेटा चाहिए। अब विष्णु जी बोले, मेरे जैसा बेटा मैं कहां से ढूंढूं? मेरे जैसा तो दुनिया में मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। एक काम करो, मैं ही आता हूं आपका बेटा बनने। फिर वही मनु जी राजा दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी और वही भगवान विष्णु राम बन के उनके बेटे बन गए। तो राम से मत मांगो, राम को मांगो। जिस दिन भगवान से मांगना छोड़कर भगवान को मांगना शुरू कर दोगे ना, सारे दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर मांगने की आवश्यकता। आत्मदेव जी ने बेटे को पाना चाहा, लेकिन बेटा नहीं हुआ तो भगवान को नहीं छोड़ा, बेटे को पाने की इच्छा ही छोड़ दी। आप ध्यान दीजिएगा, आप जब भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है ना, तो आपको लगता है भगवान बहुत खुश है। देते जा रहे हैं भगवान, देते जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब मां अपने बच्चे को अपने गोद से उतारना चाहती है ना, तो मां अपने बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा देती है। आप जब छोटे थे और बहुत रोते थे ना, तो मां आपको खिलौना पकड़ा देती थी, खुन खुना, ये बेटा खेल, खुन 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 खुन, ऐसे बचा। मां खिलौना पकड़ा देती बच्चे के हाथ में और बच्चे को गोद से नीचे उतार देती, बच्चा खेलने में लग जाता, मां जाके अपना काम निपटा लेती। ऐसा होता है। ऐसे ही जो इच्छा आपकी भगवान, जो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसा ये दिया ना ईश्वर ने, ये खिलौने की तरह है। आपको पैसा ही पसंद था, आपको पद ही पसंद था, तो भगवान ने पद प्रतिष्ठा का खिलौना पकड़ा दिया और आपको अपनी गोद से उतार करके चला गया कि तुझे मुझसे मतलब नहीं है, तुझे तो खिलौने चाहिए थे ना पैसे के, ये खिलौने से खेल, ये उतार दिया गोद से और तुझे लगता है कि मैं पैसा पाकर बहुत कृपा पात्र हूं भगवान का। ऐसी बात नहीं है। बच्चों की हर जिद मां पूरी नहीं करती, करती है? बोलो बोलो भाई। बच्चों की हर जिद मां पूरी नहीं करती। बेटा मांगे कि मुझे उबलता हुआ दूध दे दो, मां गरम गरम पीने को मां देगी? बेटा बोले मां मुझे जहर पिला दो, मां पिला देगी?
जैसे मां अपने बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करती, ऐसे भगवान अपने भक्त की हर जिद पूरी नहीं करते मेरे भाई। जब आपके मांगने से भगवान आपको ना दे तो समझ लेना कि उस चीज से आपको नुकसान था, इसीलिए ईश्वर ने वो चीज आपको नहीं दी। इसमें भी आपकी भलाई थी। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो कभी अपनी संतान का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो हम सबका पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव मात पिता, तुम मेरे माता रामो मत पिता रामचंद्र। वो सबका मालिक है, सबका माई बाप है भक्तों, एक का नहीं। उस एक की चिंता नहीं, सबकी चिंता। ईश्वर से कुछ मत मांगो, ईश्वर को मांगो। आत्मदेव जी ने ईश्वर से मांगना नहीं, ईश्वर से मांगा था, बेटा नहीं दिया, इच्छा ही छोड़ दी, कोई इच्छा नहीं। याद रखो, आपको जो इच्छा ईश्वर से दूर करे ना, वो इच्छा छोड़ दो। इच्छा छोड़ना है, ईश्वर को नहीं, भक्ति नहीं, इच्छा का परित्याग करना। इच्छा छोड़ दो। आत्मदेव जी ने तो इच्छाएं अपनी छोड़ दी। एक दिन बैठे भजन कर रहे थे भगवान का, तभी उनके घर में एक पड़ोसी जी आ गए। पड़ोसी बोला, आत्मदेव जी आपके घर में ये तुलसी का पेड़ लगा है, ये बार बार सूख जाता है। आपके घर में गौ माता है, ये बार बार मैं देख रहा हूं कि कई साल हो गए, वर्ष हो गए, ऐसे ने बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया, क्यों, क्या कारण? आत्मदेव जी ने कहा, भाई तुलसी में पानी रोज सींचता हूं, गौ माता को जंगल रोज भेजता हूं, अब कुछ नहीं हुआ तो ईश्वर की मर्जी, तो मैं क्या कर सकता हूं। पड़ोसी ने चुटकी ले ली। ये दुनिया वाले हैं ना, ये खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन बोले बिना नहीं रह सकते। जिसके घर बेटा नहीं होता ना, तो लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, उसके घर बेटा नहीं है, उसके घर बेटा नहीं। अरे तुम्हारे घर है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? तुम्हारे घर है तो चार क्या कर लिया आपने? उसके घर नहीं है बेटा, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। कब हिंदुस्तान की घटिया सोच खत्म होगी? कब हिंदुस्तान ऐसी घटिया सोचों से आजाद होगा? हिंदुस्तान में अंग्रेजों से तो गुलामी मिल गई, लेकिन घटिया सोच से अभी तक हम उबर नहीं पाए। ये समाज ऐसी है कि जिसके घर बेटा नहीं होता ना, समाज उसको टेढ़ी निगाहों से देखती है। अरे उसके घर बेटा नहीं है, बेटा। सबसे ज्यादा डोकरियां बोलती हैं, बहू के बेटा नहीं हो उसके। आपके बहू के बेटा है तो आपको स्वर्ग मिल गया, पा लिया स्वर्ग, मरोगी तो स्वर्ग जाओगी। मैया इन बातों के भरोसे मत रहना। जिसके बेटा नहीं है उसको भी समाज में वैसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए जैसा कि जिसको बेटा है उसको मिलता है। आपकी निगाहें भेद ना समझें। आप दूसरों पर हंसोगे ना, कल दुनिया आप पर हंसेगी। और बेटा, मुझे लगता है कि बेटे की जरूरत भी नहीं है। लोगों से मैंने पूछा, एक बार मैंने सर्च किया कि लोग बेटा क्यों चाहते हैं, क्यों। एक बार मैंने बहुत लोगों से पूछा, भाई बेटा क्यों चाहते हो, तो बहुत जवाब आया कि महाराज जी हमारे कुल का नाम चलाएगा। कई लोग बोले, महाराज जी हमें आग कौन लगाएगा। हमने कहा मारो, हम लगा देंगे। कई लोग बेटा इसीलिए पैदा करते, हमें आग कौन लगाएगा। ऐसों से हमने कहा कि आजकल मशीन आ गई है, कोई आग वाग नहीं लगाता, मशीन में रखो राख निकलती है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारे कुल का नाम चलाएगा। हमने कहा तेरा बेटा नाम चलाएगा, क्या भरोसा है। अरे खुद ऐसे कर्म कर लो कि आपका कुल आपके नाम से जाना जाए, ना कि आपके बेटे के नाम से जाना जाए। स्वामी विवेकानंद के कुल को आज तक याद किया जाता है, उनके बेटे के नाम से नहीं, स्वयं विवेकानंद जी के नाम से। मेरे भाइयों, मंगल पांडे के कुल को आज भी याद किया जाता है, उसके बेटे के नाम से नहीं बल्कि स्वयं मंगल पांडे के नाम से। झांसी की रानी के कुल को आज भी याद किया जाता है, उसके बेटे के नाम से नहीं, स्वयं झांसी की रानी के नाम से। मेरी बहनों, मेरी माता, मदर टेरेसा को आज भी लोग याद करते हैं। अभी संत की उपाधि दे दी गई, उसके बेटे से उसका नाम नहीं चलता, बल्कि उन्होंने स्वयं अपना नाम कमाया है।
कब आप उबरोगे इस गंदी सोच से कि आपका बेटा आपका नाम कमाएगा समाज में? आप स्वयं ऐसे काम करके जाओ कि हजारों पीढ़ी आपको याद करे, हजारों पीढ़ियों तक आपका नाम चले। आप आदर्शवान नारी बनकर, आप आदर्शवान पुरुष बनकर के समाज के सामने आकर खड़े हो जाएं, आदर्शवान बनके। इससे बड़ा नाम और क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है कि आपका बेटा ही आपके कुल का नाम बढ़ाएगा, आप बढ़ा सकते हैं, स्वयं बढ़ा सकते हैं। जिसका बेटा नहीं होता, क्यों नहीं बेटा होता, इसका कारण है। जिसका हिसाब किताब बाकी होता है ना, उसके घर बेटा हो के आगे का बेटा चुकाएगा हिसाब किताब, लेकिन जिसका हिसाब किताब पूरा नील हो चुका है, बराबर हो चुका है, उसके बेटा नहीं होता, क्योंकि हिसाब किताब कोई बचे ही नहीं तो बेटा क्या होगा? हिसाब किताब सब आपका क्लियर है। जिसका बचा है पाप भोगने का, उसका बेटा होके चुकाएगा अपने बाप के पाप का, पिंडदान करेगा। पितृपक्ष चल रहे हैं, बच्चे लोग कर रहे हैं अपने पिताजी के पिंडदान, दादाजी के पिंडदान, लेकिन जिसके घर में कोई है ही नहीं, भगवान ने कहा कि इसके घर पूरा हो गया सब काम, हिसाब किताब कोई बचे ही नहीं, छुट्टी। ईश्वर में आपके जीवन में होने वाली हर घटना पर ईश्वर की नजर है, और उस घटना का कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई कारण है। आप समझो अथवा ना समझो, वो अलग विषय। हाँ, बोलो राधे। आत्मदेव जी बैठे, पड़ोसी बोल रहा है कि आपके घर तुलसी हरी क्यों नहीं है, गाय बछड़ा क्यों नहीं देती। जब आत्मदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया ना, तो पड़ोसी ने बोल दिया कि आपके घर बेटा नहीं है, इसीलिए आपके घर कोई तुलसी भी सूख जाती है और बछड़ा बछड़ी भी नहीं देती गौ माता। लो, पड़ोसी तो बोल के अपना मुंह बजा के चला गया। आत्मदेव जी बेचारे रोने लगे। दुनिया के लोग जो है ना, ये बिना बेचारे बोल देते हैं। आपने क्या बोला है, आप तो बोल के चले गए, आराम से सो गए, लेकिन आपने जिसको शब्द बोले हैं उसको क्या रात में नींद आएगी, सोचा है कभी आपने? गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे खाओ। ये शब्द हैं, शब्द का ही तो खेल है। आपके रिश्ते चलते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जो व्यक्ति व्यवहारिक होगा ना, एक व्यक्ति बहुत व्यवहारिक होता है। क्यों है वो इतना ज्यादा व्यवहारिक? अपने हाथ से है कि पांव से है कि पेट से है कि पीठ से है कि सिर से है ना। एक व्यक्ति जब व्यवहारिक बनता है ना, तो वो अपनी वाणी से व्यवहारिक बनता है। बोलो भाई। एक आदमी बोला, महाराज जी बहुत दुष्ट आदमी है। अच्छा, वो दुष्ट हाथ से दिखता है कि पेट से दिखता है कि शरीर से दुष्ट दिखता है? उसके माथे में लिखा दुष्ट। बोलो, उसकी वाणी में दुष्टता है। एक व्यक्ति दुष्ट है, उसके शरीर पर कहीं नहीं लिखा कि दुष्ट है। एक व्यक्ति सज्जन है, उसके शरीर पर कहीं नहीं लिखा कि सज्जन है। हर इंसान की वाणी ही बताती है कि वो दुष्ट है कि सज्जन है। मेरे भाई, आपके व्यवहार अच्छे हैं कि बुरे, ये आपकी वाणी बतलाएगी। ये डिसीजन आप नहीं ले सकते कि आप अच्छे हैं कि बुरे, ये आपकी वाणी ही डिसीजन लेगी। आप अच्छे हैं, क्यों ना शब्द संभाल के बोले जाए, क्यों ना मीठे मीठे शब्द समाज को परोसे जाएं, क्यों ना परिवार के हर सदस्य के सामने हम अच्छे व्यवहार से अच्छे शब्दों को प्रस्तुत करें, परोसे। क्यों कड़वे शब्द अपने जीवन में घोलते हो? क्यों जहर घोलते हो? जहर का पिया हुआ तो एक बार बच भी जाए, लेकिन शब्दों की कड़वाहट यदि घोल दी जाए ना, तो इंसान मर जाता है। शब्द। आत्मदेव जी को पड़ोसी बोल दिया कि आपके बेटा नहीं। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए। एक जंगल में माथा पीटने लगे, विधाता तूने बेटा क्यों नहीं दिया? रोने लगे, अपने माथे को पीटने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे। मेरे भाग्य, क्या गलती करी तूने, बेटा नहीं हुआ। तभी एक महात्मा जी वहां से निकले। आत्मदेव, तू क्यों रोता है? महात्मा जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे भाई, क्यों रोते हो? आत्मदेव जी बोले, धिक जीवितम प्रजाहीनम।
धिक्कार है मेरे जीवन को कि मेरे बेटा नहीं, बेटे के लिए रो रहा। महात्मा जी को हंसी आई, पागल आत्मदेव जी तू बेटे के लिए मत रो, क्योंकि देख तेरा भी बेटा नहीं और मेरा भी बेटा नहीं। बाबा जी का कहां बेटा है? विवेकानंद जी का कोई बेटा था? तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं, रोता क्यों? रो मत, भजन कर भगवान का, ईश्वर का चिंतन कर। आत्मदेव जी बोले मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी ने समझाया कि राजा सगर के 60,000 बेटे थे, बेटे से सुख नहीं मिला। 60,000 बेटा पाकर राजा सगर सुखी नहीं हो सके, तो क्या तू एक बेटा पाकर सुखी हो जाएगा? बेटे के चक्कर में मत पड़, बेटे से सुख होता ही नहीं। पता नहीं दुनिया बेटों में सुख क्यों ढूंढती। समझाया संत ने आत्मदेव जी को, पर माने नहीं, वो बेटा चाहिए। तब महात्मा जी ने एक फल निकाला और फल निकाल कर दे दिया। आत्मदेव जी ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। पत्नी ने फल आत्मदेव जी ने फल दे दिया। पत्नी ने फल को सामने रखा और कहने लगी खाऊं कि ना खाऊं। ये धुंधली थी ना, सही डिसीजन ही नहीं था। फल को सामने रखकर धुंधली बहन ने सोचा खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई। क्या हुआ? धुंधली बोली देखो तो मेरे पति फल लेके आए हैं, कहते हैं खाओगी तो बेटा होगा। अरे फल भी खाने से कोई बेटा होता? पड़ोसन बोली तो नुकसान क्या है, खा लो, फल ही तो है। अरे बोली बेटा हो जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, डॉक्टर कहेगा कि आराम करो मैडम, मैं काम कैसे करूंगी घर का? पड़ोसन बोली काम तुमको क्या करना है, अपनी ननद को बुला लेना, 4 महीने पहले बुला लेना, खूब कस के काम कराना। क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो ननद आती इतनी बड़ी झोली लेके, हमें भी बधावा, हमें भी तो 4 महीने खूब काम करा के जितना बधावा मजदूरी के नाम पर बन पड़ा दे देना। धुंधली बोली सुनो, तुम्हारी ननद ईमानदार थी तो तुमने बुला लिया, पर हमारी तो 1 नंबर की चोटी है। बुलाए तो वह पूरा घर को ही धक्का मार के ले जाए। ननद के चक्कर में नहीं पड़ती। धुंधली बोली वो ननद तो ठीक है, मैं तो नौकरानी अपनी बाई रख लूंगी काम वाली, लेकिन मैं गर्भवती हो गई और घर में चोर घुस गई तो मैं भागूंगी कैसे? और घर में आग लग गई तब तो मैं मर जाऊंगी जल के। अब देखो फल नहीं खाई, तर्क वितर्क चल जाए। ये धुंधली क्या है? जिसके जीवन में सही डिसीजन नहीं है वही तो धुंधली है? लो भाई, फल नहीं खाया, उसकी बहन थी धुंधली की, फल खिला दिया गौ माता को जो उसके घर में थी, और उसकी बहन गर्भवती थी। बोली बहन मुझे पैसा दे देना, मैं बेटा तुझे दे देती हूं और तू सुखी हो जाना। धुंधली ने पैसा दे दिया अपनी बहन को। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा हुआ। धुंधली ने उसके बेटे को ले लिया, बेटे को लिया। और भाई जब बेटे को लिया ना, कुछ दिनों के बाद वो गाय भी फल खा के गर्भवती हो गई थी। समय पूरा हुआ उसका, एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया गौ माता ने। बछड़े को नहीं, कान गाय की तरह थे, शरीर देवताओं की तरह था। नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। और धुंधली की जो बहन का बेटा था, जिसे धुंधली ने गोद ले रखा था, उसका नाम रखा धुंधली। बोली मैं नाम रखूंगी धुंधकारी। दोनों बड़े हुए, और जब दोनों बड़े हुए सरकार, एक दुष्ट हुआ धुंधकारी, जुआ खेलता, शराब पीता, और गौकर्ण जी महान भक्त हुए जो भगवान की भक्ति में लगकर समाज का उत्थान, समाज का कल्याण करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माँ का गर्भ तब पवित्र हो जाता है जब वो कोई भगवान के भक्त को जन्म देती है ना? शेर पैदा करना, सियार नहीं। शेर वही है जो भगवान की भक्ति करे।
सियार वही है जो हाय हाय करते रहे जीवन भर, है ना? आप क्या हो वो अपने आप से पूछना, मैं क्यों बताऊं। बोलो राधे। आत्मदेव जी, एक छोटी सी मैं आपको सूचना भी दे दूं भक्तों, जैसा कि आपको पता है साधना टीवी के माध्यम से आप लोग इस कथा को घर बैठे ही देख रहे हैं। ये कथा आज से लेकर 7 दिन तक चलेगी, 24 तारीख तक ये कथा चलेगी। समय है इसका 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो आप सभी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से जरूर बताइए कि कथा सुनने आओ, और कथा का रसपान आप स्वयं करिए, समाज को कराइए। चैनल के माध्यम से, साधना चैनल के माध्यम से जो भक्त अपने अपने घरों में इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आप भी अपने परिवार को, रिश्तेदार को, अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाकर या फोन लगाकर बता सकते हैं कि कथा का रसपान करिए। क्योंकि भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने का पुण्य है, पानी पीने से ज्यादा पानी पिलाने का पुण्य है, ऐसी कथा सुनने से ज्यादा समाज को कथा सुनवाने का पुण्य है। तो स्वयं कथा सुनिए, समाज को कथा सुनाइए। अपनी एक संस्था है गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है। गरीब कन्या वो गरीब कन्याएं जिनके माता पिता असमर्थ होते हैं विवाह कराने में, ऐसे गरीब परिवार का, गरीब कन्याओं का विवाह अपनी संस्था कराती हैं। और संस्था के द्वारा अभी 22 दिसंबर को जिस कथा का प्रसारण साधना चैनल पर है, साधना चैनल पर ही आप लोग उस कथा को देखेंगे और उस कथा में आप लोग 51 गरीब कन्याओं का विवाह देख पाएंगे अपने घर में। तो ऐसी गरीब कन्याओं के विवाह हेतु यदि आपको थोड़ा थोड़ा दान करना हो तो आप दान कर सकते हैं, क्योंकि आपके थोड़े थोड़े दान से ये गरीब कन्याओं के घर बसाए जाते हैं। जो माँ बाप अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं, पेट भरते हैं, वो गरीब परिवार कैसे अपनी बेटी का विवाह कर पाएंगे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा दान करके अपना ये दान गरीब कन्याओं तक पहुंचाएं। अभी गरीब कन्याओं का दिसंबर में विवाह है। मेरा प्रयास रहता है कि हर कथा में गरीब कन्या के विवाह किए जाएं। आपके नगर में कोई भी गरीब कन्या हो, आप बताइए, उनका विवाह हम जरूर कराएंगे। आपके आसपास कोई भी गरीब कन्या हो, बताइएगा, हम सब मिलकर ऐसी अनाथ कन्याएं, ऐसी गरीब कन्याओं का ब्याह करते हुए सिर्फ ब्याह ही नहीं, उनको बहुत सारा दहेज भी हम देंगे। जो एक भाई अपनी बहन को दे सकता है, जो एक पिता अपनी बेटी को दे सकता है, वो बहुत सारी चीजें इस संस्था के द्वारा ये भाई आपको देने का प्रयास करेगा। ये सेवा करने के लायक हमें ईश्वर ने बनाया है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और आप इन गरीब कन्याओं के ब्याह में अपना तन, अपना मन, अपना धन समर्पित कर सकते हैं। जिन भक्तों को इस संस्था के कार्य में अपना धन राशि पहुंचानी है, वो अपने धन को समर्पित करके अपने धन को पवित्र करें, अपने जीवन को कृत्य करें, पवित्र करें, क्योंकि आपके दान से किसी गरीब कन्या का घर बसाया जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।